हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सेल को डिस्कवर किसने किया था और किस टाइप से किया था, मतलब कि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से उनको ये पता चला कि भाई सेल नाम की भी कोई चीज़ होती है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं वो किस चीज़ से बने हैं, उनको डिस्कवर करने के लिए कौन आए थे, तो वो आए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किसकी स्टडी की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी डेड सेल्स की स्टडी। लिविंग सेल्स की स्टडी के लिए कौन आए थे, ल्यूवेनहॉक आए थे। एंड उसके बाद हमने दो और साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे जिन्होंने की दी थी सेल थ्योरी। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि बेसिकली हमारा सेल होता क्या है, हमारी बॉडी किस चीज से बनी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से बने हैं। बट नाउ सोचने वाली बात यह है कि भाई अगर कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है तो क्या उसके अंदर कोई जो सेल है वो बहुत सारे होंगे, या बड़े ऑर्गेनिज्म से अगर उसको कंपेयर किया जाए तो कंपैरेटिवली छोटे वाले ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर कम होगा और बड़े वाले में ज्यादा होगा, ऐसा कुछ है। या फिर ये है कि भाई जो छोटा ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल का साइज छोटा होगा और जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल का साइज बड़ा होगा। अब इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। देखो सिंपल सी चीज है, जब हम इन सारे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं भाई एक तो हमारा आता है वो ऑर्गेनिज्म जिसको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। उस माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम उस ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। दीज आर बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये सारी चीजें उसमें आती है। अब बैक्टीरिया के बारे में हम सबको बहुत अच्छे से पता है, वायरस के बारे में हम सबको पता है, और हमें ये भी पता है कि जैसे ही हम नाम लेंगे बैक्टीरिया एंड वायरस सबसे पहले हमारे माइंड में आएगी डिजीज, कि वो ऑर्गेनिज्म, वो पैथोजेंस जो हमको नजर तो नहीं आते हैं लेकिन ठीक है वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और कुछ डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी बॉडी के लिए अगर फेवरेबल नहीं होते हैं। दैट इज वाई हमें डिजीज हो जाती है या हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने सेल से बने हुए हैं। एंड वन मोर थिंग कि भाई ये जो हमारी हनी बी है, या अगर हम बात कर ले हमारी हाउस फ्लाई की, या हम मस्कीटो की बात कर ले, तो भाई ये जितने ऑर्गेनिज्म हैं ये कितने सेल से बने हैं। क्या इनका एक ही सेल है जो कि इतना ज्यादा बड़ा है कि इतना जो ऑर्गेनिज्म है वो हमको नजर आ रहा है। या फिर अगर हम बात करें एलिफेंट की, क्या इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, या इनकी साइज बड़ी होती है। तो देखो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर बड़ा है तो उसकी सेल की साइज बड़ी होगी और अगर कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसकी सेल की साइज और शेप सब कुछ छोटा हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, सेल का शेप और साइज सब कुछ वेरी जरूर करता है, लेकिन जब आती है सेल के नंबर की बात तो डेफिनेटली सेल का नंबर बड़े ऑर्गेनिज्म में थोड़ा ज्यादा होता है, छोटे ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा कम होता है। जस्ट लाइक द ह्यूमन बींग्स, हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। अब इतने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने वाला ऑब्वियसली बात है एक सिंगल पर्सन तो कर नहीं सकता बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ में परफॉर्म, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पूरी टीम बनाई जाती है। तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर या अदर एनिमल बॉडी के अंदर जब बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं तो एक सिंगल सेल वहां पर काम नहीं करता है, वहां पर पूरी की पूरी टीम होती है जो कि काम करती है। अब वो टीम कितनी बड़ी है, तो वो टीम होती है मिलियंस और बिलियंस में और ट्रिलियंस में होती है। जी हाँ, ये टीम यानी जो सेल की टीम है वो मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस के अंदर होती है। इतने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, ना ही हम काउंट कर सकते हैं। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतने ही ज्यादा सेल्स होंगे। लेकिन एक हमारे पास में एक्सेप्शनल केस भी है, और जिस एक्सेप्शनल केस की बात भी हम यहाँ करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आधा अधूरा देख के चले जाए, नहीं, आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि वो एक्सेप्शनल केस कौन सा है। सी, देयर आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और अ लार्ज एनिमल। अगर कोई बड़ा सा एनिमल है या अगर कोई बड़ा सा ट्री है तो डेफिनेट सी बात है कि उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे जो कि काउंट भी नहीं किए जा सकते। तो अनकाउंटेबल सेल्स किसके अंदर होने वाले हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले हैं। अ ह्यूमन बॉडी आल्सो हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स व्हिच हैव डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड फंक्शंस। डिफरेंट शेप, साइजेस एंड फंक्शंस के अकॉर्डिंग सेल का नंबर भी डिफरेंट होता है, एंड सेल जो है उनकी साइजेस भी डिफरेंट होती है, इवन शेप भी डिफरेंट होता है। बहुत डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं। फाइन, चलो, सो द फर्स्ट थिंग इज कि भाई अगर सेल के नंबर की हम बात कर ले तो हमारे पास में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम ऑर्गेनिज्म को ही सेल के नंबर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर देते हैं। अगर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल्ड है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बना है, तो उसे तो हम नाम क्या दे देंगे, उसे हम नाम दे देंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म
जो एक सिंगल सेल से मिलके बना है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड आई होप कि आपने अमीबा का नाम तो सुना ही होगा या अमीबा से आप मिल चुके होंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, रियल में तो वो नहीं मिलेंगे ना, फेस टू फेस तो मिलके ऐसे चाय पानी नहीं पियेंगे उनके साथ में, लेकिन हाँ हमने किताबों में उनको जरूर देखा है, हमने गूगल पे उनको जरूर देखा होगा, डिस्कवरीज पे देखा होगा, कहीं ना कहीं तो आपने जरूर देखा होगा अमीबा को। एक आता है हमारा अमीबा। बेसिकली आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखने हैं। जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी है, पैथोजेंस है, ये सारे भी क्या होंगे, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हम नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अगर हमें उनको देखना है तो हमें एक माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, और एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो बहुत ज्यादा चीजों को जूम कर सके हमारे लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अब सोचने वाली बात ये है कि भाई इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो चाहे आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, तो क्या आपको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो भाई खाना क्यों खाते हैं? खाना हम इसलिए खाते हैं ताकि हमको एनर्जी मिले, और ऐसा भी नहीं है खाना खाया हाथों हाथ हमको एनर्जी मिल गई, नहीं। उससे पहले क्या होगा, आपने जो फूड इंटेक किया है उसके लिए उसका डाइजेशन होगा सबसे पहले। उसके डाइजेशन के बाद क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। उन न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के बाद उसको पर्टिकुलर एरियाज में पहुंचाया जाएगा। देन उसके बाद उसका क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन क्यों होगा या असिमिलेशन होगा उसका, बिकॉज ताकि हमें उसमें से एनर्जी को डिराइव किया जा सके। अब न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब तो कर लिए, लेकिन उसके साथ में क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और उसके बाद ही क्या होगा, हमको एनर्जी मिल पाएगी। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो उसको भी रिमूव किया जाता है, दैट मीन्स कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी होता है। उसके अलावा एक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन है, ब्लड है, वो पूरी बॉडी के अंदर पूरे टाइम घूमता रहता है। एक हमारा हार्ट भी है जो कंटिन्यूअस काम करता है। जिस दिन हमारे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, उस दिन कोई भी ह्यूमन बॉडी जो है वो जिंदा नहीं रह सकती है, वो फिर डेड हो जाएगी। फाइन। उसके अलावा कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग भी करते हैं ह्यूमन बॉडी या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग भी करेंगे। और क्या क्या फंक्शन होता है, तो स्वेटिंग भी होती है, बहुत सारे काम है। इतने सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के कि हम मतलब खुद सोच भी नहीं सकते। हर एक चीज के अगर फंक्शंस को लेने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतने सारे फंक्शंस है। तो अब ये जो ऑर्गेनिज्म है जिनकी हम बात कर रहे हैं कि भाई ये सारे कौन है, सिंगल सेल्ड है। फाइन। सिंगल सेल्ड में आपको नाम किसका याद रखना है, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना का नाम याद रखना है। अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना नाम है। ये तीन तो नाम मतलब एक कहता है फेमस है ये तीन नाम, तो कि आपको ये याद होने ही होने चाहिए। वैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं, बट हमें अभी मेनली क्या याद करना है, 3 नेम्स याद करने हैं कि दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द फर्स्ट वन इज अमीबा, सेकेंड वन इज पैरामीशियम एंड द थर्ड वन इज यूग्लिना। फाइन। बट अभी जो हमने कहा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि भाई ये जो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, क्या ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है? और अगर ये इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करता है तो फिर ये जिंदा कैसे है? तो फिर तो ये डेड होना चाहिए, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में आना ही नहीं चाहिए। बट स्टिल वी आर सेइंग कि दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे है? अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इनके अंदर क्या क्या होना चाहिए? देखो इनके अंदर है ना डाइजेशन भी होना चाहिए, उसके अलावा इनके अंदर एक्सक्रीशन भी होना चाहिए, और उसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन भी होना चाहिए। तो बहुत सारे फंक्शंस है जो इनकी बॉडी के अंदर होने चाहिए। उसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए कि भाई हाँ ये क्या कर रहे हैं, ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि इनकी ये जो है अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल कर सके। ऐसा नहीं कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाए, तो ये रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं। कैसे भाई? इनकी बॉडी तो सिंगल सेल्ड है, तो ये सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं? और अगर ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स क्यों है? तो देखो हम बात करते हैं अमीबा की। बेसिकली सबका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो यूग्लिना है ये क्या करता है, ये फ्लैजिला, ये इसका देखो आगे जो एंटीना लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है ना, पूरा जो ये घूम रहा है ऐसे से लहराता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्लैजिला है, ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके अलावा यहाँ देख ले इस पैरामीशियम के अंदर क्या है, पैरामीशियम के अंदर देखो आगे देखो यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, यहाँ क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है। और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है सीलिया, और ये जो सीलिया है ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है इसको। फाइन। अब आ जाओ अमीबा पे। इसका तो बहुत ही अजीबोगरीब शेप है।
तो जी हाँ, इसका अजीबोगरीब शेप इसलिए है बिकॉज इसका शेप जो है वो फिक्स बिल्कुल नहीं है, इसका शेप बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी मर्जी से घूमता है, इसका बिल्कुल भी शेप जो है वो फिक्स नहीं है। बेसिकली ये अपना फूड कैसे डिराइव करता है, देखो हमें अमीबा के बारे में स्पेसिफिकली नहीं पढ़ना, लेकिन हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि भाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने सारे काम किस तरह से करता है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि अमीबा जो है वो अपना फूड पार्टिकल कैसे लेगा। अब ठीक है, अमीबा जो है उसका शेप कैसा है, इसका शेप है इरेगुलर, इसका शेप है इरेगुलर, यानी कि ये बिल्कुल भी इसका शेप फिक्स नहीं है, इसकी मर्जी के हिसाब से चलता है। ये तो इनका मूड हो गया एक साइड से एलोंगेटेड हो जाएंगे, इनका मूड हो गया सर्कुलर शेप में आ जाएंगे, इनका मूड हो गया स्क्वायर शेप में बन जाएंगे, और इनका मूड हो गया तो बहुत ही अजीबोगरीब शेप बना लेंगे। फाइन। सो अमीबा जो है इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर है न्यूक्लियस और ये कंप्लीट आपका एक अमीबा है। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आसपास में कौन आया, इसके पास में ये आया हमारा फूड पार्टिकल। अब ये इसके पास में कौन आया, फूड पार्टिकल आया। अब ये जो फूड पार्टिकल है ये क्या करेगा, ये जो फूड पार्टिकल है इसको देखते ही इसको लगा कि भाई इसको खाना तो है, लेकिन कैसे खाएगा, इसका तो कोई मुंह भी नहीं है, कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है कि हाथों से उठाया और मुंह में डाल दिया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो अमीबा है ये देखो अपने दो झूठे पैर लेकर आता है, एक फॉल्स फीट बनाता है, फॉल्स फीट बनाता है। क्या बनाया इसने बनाया फॉल्स फीट। अब ये जो फॉल्स फीट है इनको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट को क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। दैट मीन्स कि अमीबा ने क्या किया, अपने दो डिफरेंट पैर निकाले, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो कि दिखने में ऐसा लग रहा है कि पैर लाइक स्ट्रक्चर, लेग लाइक स्ट्रक्चर। फॉल्स फीट जिनको हम कहते हैं दैट इज स्यूडोपोडिया। इन्होंने दो स्यूडोपोडिया निकाले, किसके अराउंड में निकाले हैं, तो इसने फूड पार्टिकल को कवर करते हुए निकाले। अब ये क्या करेगा, देखो इस स्यूडोपोडिया के अंदर इसने फूड पार्टिकल को क्लोज कर लिया, एनक्लोज कर लिया इसने अपना इसको फूड पार्टिकल को। फूड पार्टिकल जब इसके अंदर आ चुका है तो देखो यहाँ से ये जो पोर्शन है ना ये ज्वाइन हो जाएगा, ये जो पोर्शन है इनका यहाँ से ये ज्वाइन हो जाएगा, और जैसे ही ये ज्वाइन होगा तो हमें ऐसे लगेगा कि देखो अमीबा के अंदर बीच में क्या हो गया, खड्डा हो गया, एक होल हो गया बीच के अंदर, वहां पर फूड पार्टिकल रखा हुआ है। तो जी हाँ, इस होल को क्या कहते हैं, वैक्यूऑल कहते हैं। इस होल को हमने क्या नाम दिया, इस होल को हमने नाम दिया है वैक्यूऑल। फाइन। सी देखो यहाँ पे क्या था, अमीबा ने फूड पार्टिकल को देखा, फूड पार्टिकल को देखने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, देखने के बाद उसे स्यूडोपोडिया निकाला, स्यूडोपोडिया को इसके चारों ओर कवर कर दिया, उसने फूड पार्टिकल को कवर कर दिया स्यूडोपोडिया से। देन उस कवरिंग से याद देखो अपना ये जो शेप था ये क्लोज हो गया। नाउ इस अमीबा के अंदर अब क्या हो गया, एक होल लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, जहां पर कौन प्रेजेंट है, जहां पर वो फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। फाइन। तो जब ये अपनी बॉडी के अंदर उसको इनटेक कर रहा था तो उसे हमने क्या नाम दिया, इंजेक्शन नाम दिया। उसे हमने क्या नाम दिया, इंजेक्शन नाम दिया। भाई उसने अपनी बॉडी के अंदर इनटेक किया, जैसे हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं अपने हाथों से मुंह में डाल देते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फूड को इनटेक कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं उसका। तो वैसे ही अमीबा भी क्या करेगा, फूड पार्टिकल को इंजेक्शन करेगा। देन सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पर ये फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी के अंदर आ चुका है, भले ही ये वैक्यूऑल के अंदर है। इस होलो स्पेस को क्या कहते हैं, होलो स्पेस को कहते हैं वैक्यूऑल। भले ही ये वैक्यूऑल के अंदर है, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये अमीबा के अंदर ही कहलाएगा। फाइन, कि अभी फूड पार्टिकल कहाँ है, अमीबा के अंदर प्रेजेंट। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, भाई हमारी बॉडी के अंदर जब फूड जाता है तो क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है। क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है। सी सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने बोला कि इंजेक्शन हुआ, बॉडी के अंदर जो है वो फूड गया। देन हमने क्या कहा कि अब क्या होगा, अब होगा डाइजेशन। अब क्या होगा, अब होगा डाइजेशन, अब होगा डाइजेशन। तो यहाँ पर जो फूड पार्टिकल है इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। फाइन, इसको डाइजेस्ट किया जाएगा। आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में देखो यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। डाइजेशन के बाद में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसको डाइजेस्ट किया जा चुका है। अब ये जो आपको पिंक पिंक टाइप का पोर्शन नजर आ रहा है, यहाँ से ये जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जब ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया गया है, ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा असिमिलेशन। जस्ट लाइक आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन किया गया। डाइजेशन के बाद में हमारी बॉडी जो है वो क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जब टारगेट एरिया तक हमारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा दिया जाएगा, देन क्या होगा, असिमिलेशन होगा। असिमिलेशन का मतलब क्या होगा, जस्ट लाइक द रेस्पिरेशन, कि भाई फूड पार्टिकल है, साथ के अंदर ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और उससे एनर्जी डिराइव होगी। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ने लिए हैं
उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने को हम क्या कह देते हैं, असिमिलेशन कह देते हैं। तो यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद होगा असिमिलेशन, जो कि किसके अंदर हो रहा है, अभी भी वो अमीबा के अंदर ही हो रहा है, अभी भी कहाँ हो रहा है, अमीबा के अंदर ही हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, असिमिलेशन हो रहा है, इस अमीबा को एनर्जी मिल रही है। अब क्या होगा, अब जो वेस्ट मटेरियल है, अब भाई इसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो वेस्ट मटेरियल है इसको नहीं चाहिए, तो क्या करेगा ये अमीबा, इस वेस्ट मटेरियल को जैसे स्यूडोपोडिया पहले निकाले थे वैसे ही स्यूडोपोडिया निकाल कर इसको बाहर फेंक देगा। फाइन, तो इसने क्या किया, जितना वेस्ट मटेरियल था उसको बाहर फेंक दिया, यानी कि उसने क्या कर दिया, इजेशन कर दिया। क्या किया उसने, इजेशन कर दिया। इजेशन का मतलब होता है एक्सक्रीशन, हम बोल सकते हैं कि बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर ये सारे प्रोसेस होते हैं, सेम वैसे ही अमीबा की बॉडी के अंदर भी प्रोसेस हुए। लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि एक सिंगल सेल के अंदर ही सारा का सारा काम हो गया, लेकिन हमारी बॉडी इस तरह से फंक्शन नहीं करती है। अगर हमारी बॉडी इस तरह से फंक्शन करती ना, तो हमारे हाथों में से पता नहीं कहीं कहीं से कुछ वेस्ट मटेरियल निकल रहा होता, कहीं से कुछ एब्जॉर्ब किया जा रहा होता, कहीं पर फूड पार्टिकल होता तो हमारा शेप चेंज हो रहा होता। लेकिन हमारे लिए तो ऐसा नहीं होता है कभी भी, हमारा तो बॉडी का शेप सेम रहता है। जब भी फूड पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है या हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे घर के अंदर खाना वाना पका के और प्लेट में लेके और फिर आराम से खा लेते हैं उसको। तो अमीबा की तरह हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट अमीबा के अंदर देखो एक सिंगल सेल है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और इसने क्या किया, सारा काम जो है अपना जितने फंक्शंस थे वो सारे के सारे उसके काम हुए एक सिंगल सेल के अंदर ही हो गए। और ये सिंगल सेल ही क्या करेगा, रिप्रोड्यूस भी करेगा, ये अपने आप को डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स के अंदर, दैट विल बी डॉटर सेल्स। देन उसके बाद वही 2 जो अमीबा होंगे, 2 जो डॉटर सेल्स है वो मैच्योर होंगी, मैच्योरिंग के बाद फिर वो डिवाइड होंगी, और ऐसे करके रिप्रोडक्शन होता जाएगा और अमीबा जो है वो अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल रख पाएगा। फाइन, तो आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है कि भाई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, किस तरह से एनर्जी को डेराइव किया जाता है। फाइन, ओके, आई होप कि आपको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की, यानी नेक्स्ट टाइप की, जो कि है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। बहुत सारे सेल से मिलके कौन बना है, तो जो भी हमको नजर आ रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमको नजर आ रहे हैं वो सब के सब बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। वो सिंगल सेल नहीं है, वो 2 और मोर सेल से ही मिलके बने होंगे। तो उसे हम क्या कह देते हैं, उनको हम कह देते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और ये जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ये बहुत सारे सेल से क्यों मिलके बना है भाई, जब अब एक सेल से हमारा काम हो रहा था, हम एक सिंगल सेल थे तब भी सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, बट स्टिल अब क्या हो गया, बहुत सारे सेल मिले और एक नया ऑर्गेनिज्म बना। भाई जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, जब स्टार्टिंग के अंदर अर्थ जो एक आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी होती गई, और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में लाइफ का ओरिजिन हुआ। और उस लाइफ के ओरिजिन में सबसे पहले जो बनने वाले थे वो थे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बहुत ही सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, बहुत ही सिंगल सेल थे। अब ये सिंगल सेल में क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे सेल्स जुड़ते गए या वो सेल डिवीजन होता गया, और उसकी वजह से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनते गए। तो अब आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी है हमारे पास में ऑर्गेनिज्म की, लेकिन उसमें से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म थोड़े ज़्यादा है। क्यों है, बिकॉज बहुत मतलब जहाँ हम देखेंगे वहाँ हमको जानवर ही जानवर नज़र आते हैं, वहाँ हमको बहुत सारे प्लांट्स नज़र आते हैं, बहुत सारे ट्रीज नज़र आते हैं। वैरायटी ऑफ ट्रीज, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स है हमारे पास में, हमारे वर्ल्ड के अंदर। तो ऑब्वियसली मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म थोड़े ज़्यादा है। बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, सिंगल सेल्ड है तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा। बहुत सारे सेल्स अगर मिलके बनाया गया है कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम क्या कह देंगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कह देंगे। फाइन, नाउ द थिंग इज कि भाई सिंगल सेल के अंदर हमारा सारा काम हो रहा था, लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सारा काम हो रहा है। बट द डिफरेंस इज कि सिंगल सेल के अंदर क्या था, उसी एक सेल के अंदर फूड आ रहा था, डाइजेस्ट हो रहा था, इजेशन भी हो रहा था, उसका असिमिलेशन भी हो रहा था, मतलब टोटल सारे फंक्शन उसी के अंदर हुए थे। अब हुआ क्या, सेल जो था बेचारा थोड़ा थक गया, तो उससे बोला कि भाई अब अकेला मैं कैसे काम कर सकता हूँ इतना सारा, तो मुझे पूरी टीम चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सेल ने डिवाइड किया अपने आप को और अपने आप को बढ़ाना शुरू किया, अपनी खुद की एक टीम बनाना शुरू किया। जब उसने टीम बनाई तो उसको थोड़ा और इजी लगा कि यार अब टीम वर्क करना थोड़ा इजी हो रहा है, तो उसने धीरे धीरे और टीम बनाई और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला कि भाई आपको सिर्फ एक काम करना है, डाइजेशन करना है। फिर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला गया कि भाई आपको सिर्फ इजेशन करना है। फिर कुछ और ग्रुप ऑफ सेल्स थे, उनको कहा गया कि भाई अब आपको एक्सक्रीशन करना है। तब जाके हमारी पूरी बॉडी के सारे सेल्स जो बन गए और सबके पास में अब डिफरेंट काम आ गया।
अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। हमारी बॉडी के जो हाथ के सेल है या ये जो हमारा फेस के जितने सेल्स है, ये सब के सब डाइजेशन भी करेंगे, ये सब के सब ऑक्सीजन भी लेंगे, ये सब रेस्पिरेशन भी करेंगे, ये सब एक्सक्रीशन भी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है सबका स्पेसिफिक फंक्शन है। फाइन, स्पेसिफिक फंक्शन है सारे सेल्स का। ऐसा नहीं कि एक ही सेल सारे काम कर रहा, नहीं, एक पर्टिकुलर सेल जो है वो पूरी टीम के साथ मिलेगा और एक ही टाइप का काम करेगा। फाइन, आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब एक चीज और है कि भाई ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से ही आए हैं। देयर वाज अ सिंगल सेल जिसने क्या किया, कंटिन्यूअसली अपने आप को डिवाइड करना शुरू किया, अपने आप का रिप्रोडक्शन शुरू किया, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू किया, तब जाके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना है। सी, ये पिक्चर एक बार देखें, क्या है ये? फर्टिलाइज्ड एग है। हमने एग के बारे में बहुत बार सुना हुआ है। ठीक है, ये फर्टिलाइज्ड एग है। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसको कि हम जाइगोट कहते हैं, ये जाइगोट क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है। सेल जो है अपने आप को डिवाइड करता है। क्या होता है? सेल डिवीजन हो रहा है। अब ये जो सेल डिवीजन हो रहा है, भाई एक सेल था उसने अपने आप को डिवाइड किया, 2 सेल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो सेकेंड सेल है ये फिर अपने आप को डिवाइड करेगा, फिर 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये सेल और 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सेल भी और 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारे सेल्स जो है एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते रहेंगे और कंटिन्यूअसली मैच्योर होंगे, फिर डिवाइड हो जाएंगे, मैच्योर होंगे, फिर डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे करके देखो क्या हुआ, धीरे 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 बहुत सारे सेल्स आए, फिर और ज्यादा और सारे सेल्स आ गए, फिर मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस ऑफ सेल्स आए, तब जाके क्या बना, एक ह्यूमन बेबी बनता है। और एक नॉट ओनली द ह्यूमन बेबी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके बेबीज इसी तरह से बनते हैं। जब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है तब ये मदर की वॉम्ब में से बाहर आ जाते हैं। फाइन, सो आई होप कि आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गया होगा। सो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेल जो है वो नंबर्स में भी वेरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलर टाइप के नंबर होंगे सेल के, नहीं, किसी के अंदर हो सकता है कि हजारों में हो सेल, किसी के अंदर हो सकता है बिलियंस ऑफ सेल्स हो, किसी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो, किसी के अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है कोई, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हम जिस भी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं वो हमेशा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। अगर हम बात करते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते नेकेड आई से, हमें उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसको बिल्कुल देख नहीं पाएंगे। हमारे आसपास अभी भी बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म घूम रहे होंगे जस्ट लाइक द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन फिर भी हम उनको नहीं देख पाते। जिस तरह से हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वैसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम बिल्कुल भी नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। फाइन, सो आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से शेप में भी ये वेरी कर जाते हैं। जिस तरह से नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, बड़े हैं तो ज्यादा होगा, छोटे हैं तो हो सकता है कम हो, और छोटे है तो और कम होगा, वैसे ही शेप में भी डिफरेंस होता है और साइज में भी डिफरेंस होता है। लेकिन ये नहीं होता कि बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसके सेल थोड़े बड़े होंगे और छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसके सेल थोड़े छोटे होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ वेरिएशन तो होता ही है। थैंक यू सो मच।